टाइम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट शाह रज़ावान। आज हम जिस डिस्ट्रिक्ट पे बात करने जा रहे हैं इलेक्शन 2024 के हवाले से, वो है सिंध का खूबसूरत जिला खैरपुर। खैरपुर के ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ खैरपुर शकील अहमद जैमरो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बिल्कुल बेहतर हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या देख रहे हैं 2024 के इलेक्शन के हवाले से? पीएमएलएन और एमकेयूएम की आपस में कोalition होने जा रही है, उनका आपस में इत्तेहाद हुआ है। तो पीपल्स पार्टी पीपीए क्या क्या कोई अपडेट, कहाँ से आप हमें अपडेट करेंगे? क्या सूरत हाल बन रही है खैरपुर में? पहले तो सर मैं 2018 की बात करूं और खैरपुर के हल्का बंदियों के बारे में भी नाजरीन को बताऊं कि उनको समझ आ सके। पहले मैं पिछले इलेक्शन की बात करूंगा, फिर 2024 की बताऊंगा आपको। ठीक हो। तो पहले सर हमारे इधर खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में कौमी असेंबली की 3 नशस्त थी, जिसमें एन ए 210, एन ए 208 और जो थे इसमें कौमी असेंबली की थी 200 जो है 3। तो उस पर 203 पर सर पीपल्स पार्टी के से जो कौमी असेंबली पर इलेक्शन लड़ा था वो था पीर आफरानीपुर पीर सैयद फजल अली शाह, और उसकी जो सामने मुखालिफ था जो GTA का था सदरुद्दीन शाह। एन ए 210 पर था जावेद अली शाह, जो उसके अपोजिट में था काजम अली शाह, और 208 पर थी मैडम नफीसा शाह। उस पर वो जो है नून लीग का भी था और GTA का भी था गौस अली शाह, वो उनका जो है मुखालिफ पार्टी का था। तो ये इलेक्शन लड़ रहे थे जिसमें पीपल्स पार्टी जो थी सुरखरू हो गई थी। और यहाँ पर तीनों सीटों पे यानी कि सदरुद्दीन साहब भी हार गए। हाँ, सदरुद्दीन शाह भी हार गए थे, काजम अली शाह भी हार गए थे और गौस अली शाह साहब भी हार गए थे। हाँ। तो अब की बात है, अब तो वो नेशनल असेंबली की तीन ही मौजूद है नशस्तें। तो अभी तक उन पर किसी को नामजद नहीं किया गया तो कौन किस हल्के से इलेक्शन लड़ेगा। उम्मीदवारों में फजल शाह भी है, जावेद शाह भी है, नफीसा शाह भी है, और इधर जो है उनमें से सूबाई लेके सतह पर जो बात की जाए तो उनमें से जो है जो PS 26, PS 27, PS 28, PS 29, 30 और 31, ये छः हैं जो 6 नशस्तें हैं सूबाई असेंबली की यहाँ पर खैरपुर में। तो उस पर पहले जो था PS 26 पर था कायम अली शाह, और उसके अपोजिट था इधर लाला गफ्फार शेख, और इधर जो है PS 27 पर था मुनवर वसान, उसके खिलाफ थे खैरपुर के तालपुर हैं मीर पुंदल खान तालपुर, और PS 28 पर थे साजिद अली बांभड़, उस पर उसके अपोजिट में थे GTA के माशूक अली शाह। इधर PS 29 पर थे शिराज शौकत राज पर, उसकी अपोजिट में जो इलेक्शन लड़ा था वो रफ़ीक बांभड़ था। PS 31 पर था नईम खरल साहब, उसके साथ जो है सदरुद्दीन शाह के साहबजादे पीर इस्माइल शाह इलेक्शन लड़ रहे थे। और PS जो अब ये 6 नशस्तें हैं और पहले 7 थी इधर सूबाई 2018 में। तो 7वीं पर था नवाब वसान और उसके अपोजिट में था राशिद शाह। वहाँ पर खैरपुर में एक ही नशस्त GTA ने जीती थी, जिस पर वो राशिद शाह जीत गया था और नवाब वसान ने इलेक्शन हारी थी। हाँ, तो सूबाई असेंबली में जो है एक नशस्त पर सिर्फ GTA कामयाब हुई थी। अब ये जो है सूबाई की भी एक नशस्त कम की गई है यहाँ से खैरपुर से, तो 6 सूबाई नशस्तें कायम है अभी भी खैरपुर में और 3 कौमी असेंबली की कायम है। अब इन पर भी सूबाई असेंबली पर भी किसी को नामजद नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब के बाद DGFIA जो साबका DGFIA था बशीर मेमन साहब, उनको सिंध में नून लीग का सूबाई सदर जो है नामजद किया गया है। उस हवाले से अब लगता है कि सिंध में भी नवाज लीग जो है उनसे मुकाबला करने के लिए मतलब तैयार है बिल्कुल, और मुकाबला भी बिल्कुल होगा इसमें। पहले तो पीपल्स पार्टी के इधर कोई मुकाबले करने वाला अपोजिट वाला कोई था ही नहीं। GTA भी बिल्कुल ऐसी थी जैसे 100 में से 80% पीपल्स पार्टी, 20% जो थे वो GTA थी।
और जीडीए की जो नाकामी की इसमें वजह। ये शकील, इसमें ये नहीं होगा कि जीडीए और नून लीग दोनों अगर आपस में मिलते नहीं है तो जो एंटी पीपल्स पार्टी वोट होगा वो तकसीम हो जाएगा, तो वो जो 20-25% 30% वो तकसीम नहीं हो जाएगा फिर आगे दो जगह पे? नहीं सर, ये जो है पीर साहब पागारा जो है अब का मौजूदा पागारा साहब जीडीए का है ना, उसकी और डीजीएफआई बशीर मेमन की मुलाकात हो गई है, और ये भी अनकरीब जो है सामने आ जाएगा कि इन दोनों के जो है इत्तेहाद हो गया। यानी कि आप बहुत बड़ी खबर हमें बता रहे हैं कि जीडीए और नून लीग का आपस में इत्तेहाद होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल होगा। और मैं आपको सूबाई सतह पर बताऊं तो मेरे पास कुछ मेरे ज़राए ने कुछ अहम जो है नाम मुझे भेजे हैं, जिनमें से कुछ डीजी जो साबका डीजीएफआई और मौजूदा सदर नून लीग सिंध बशीर मेमून से मिलकर जो अब नून लीग में शामिल हो गए हैं, वो 3-4 नाम भी मेरे पास हैं जो बिल्कुल पीपल्स पार्टी की यहाँ पर ऐसे रेड की हड्डी का जो काम करते थे, उनमें से जो है 3-4 बंदे जो अब नून लीग में शामिल हो गए हैं, नून लीग में शामिल होना शुरू हो गए हैं। तो हो गए हैं वो सूबाई सतह पर मैं बता रहा हूँ। शिकारपुर में था तेगो खान तेगानी, वो सरदार है, और उसका वहाँ पर वो बासर भी है, उनका इलाके में नाम भी है। तेगो खान अगर नून लीग के पास नून लीग के निशस्त इलेक्शन लड़ेगा तो मैं कहता हूँ कि सराज दुरानी को शिकारपुर में बड़ी शिकस्त आएगी, बड़ी। ठीक होगा, यानी कि आप कह रहे हैं कि स्पीकर जो मौजूदा स्पीकर है सिंध असेंबली के सराज दुरानी, उनके मुकाबले में एक तगड़ा उम्मीदवार नून लीग लाने की पोजीशन में है। हाँ बिल्कुल, नून लीग का वो तगड़ा उम्मीदवार है जो जिसने ऐलान भी कर दिया है बाज़ाब्ता नून लीग में, तेगो खान तेगानी। सही। तो खैरपुर में भी कोई ऐसी शख्सियत है जो नून लीग ज्वाइन करने जा रही है या कोई? अभी तक ऐसी शख्सियत सामने नहीं आई, लेकिन अब जो टिकटों की विरासत वाला अमल होगा उसमें मैं समझता हूँ कि जो नौजवान हैं जो एमपीए रहे हैं और यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो हो सकता है जो है टिकट वो जो कम है और उम्मीदवार ज़्यादा हैं पीपल्स पार्टी में, उनको अगर नज़रअंदाज किया गया तो ये मैं समझता हूँ कि अनकरीब ये भी हो सकता है कि जो नौजवान सियासतदान है वो नून लीग में शामिल हो जाएं। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि एमक्यूएम ने क्योंकि नून लीग के साथ इत्तेहाद किया, एमक्यूएम का नवाब शाह, मीरपुर और उधर हमने देखा है कि ठट्टा और कराची हैदराबाद तक तो असर रसूख अच्छा खासा है, यहाँ पे आप क्या समझते हैं खैरपुर में उनका कितना वोट बैंक है, कितना फर्क पड़ेगा उससे? सर एमक्यूएम का इधर खैरपुर सखर में जो है वोट ना होने के बराबर है, इधर कोई ऐसी उनकी अक्सरियत नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे राब्ता होता रहेगा, इस पे हम अपडेट आपसे लेते रहे। थैंक यू वेरी मच शकील।